टिक न्यूज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त सबसे बड़ा दाव खेल बैठे हैं, जिसका जिक्र हम आप सबके बीच कर रहे हैं। जी हां, जैसा कि आप जानते ही हैं, मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्षियों की ये मांग बरकरार है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ राज्यपाल के पास चुनाव आयोग की चिट्ठी पहुंची। विधानसभा से हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द कराने की मांग की गई। सीएम पद से उनके इस्तीफे की मांग की गई, लेकिन जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की ये पार्टी पूरी तरह से विश्वास मत प्रस्ताव के जरिए हेमंत को मुख्यमंत्री पद पर बैठाए रखने में अभी तक जरूर कामयाब है, लेकिन अभी भी सीएम पद पर हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं झारखंड से जुड़े, जिसके बारे में झारखंड वासियों को जानने की खासकर जरूरत है। एक स्थानीय नीति में साल 1932 का खतियान का प्रावधान किया गया है और दूसरा आरक्षण नीति में फेरबदल कर ओबीसी का कोटा बढ़ा दिया गया है। जी हां, सीएम हो रहे हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जहां कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। अब कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने इसकी जानकारी दी और हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के मंडरा रहे खतरे के बीच झारखंड को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल उन्होंने प्रदेश में स्थानीयता तय करने के लिए बीते बुधवार को साल 1932 के खतियान को आधार बनाने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा फैसला निर्णय लेकर कि वो पीछे नहीं हटेंगे। इसी बीच आपको बताना चाहेंगे, हेमंत सोरेन के इस फैसले के बाद विपक्षियों के सवालों पर सबसे ज्यादा चर्चा होने वाला है, क्योंकि साल 1932 के खतियान को पारित करने का यह फैसला सबसे बड़ा दाव माना जा सकता है सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से। चलिए आपको बता दें, कैबिनेट के फैसले के बाद किस तरह की हलचल झारखंड की राजनीति में मची हुई है। 27% आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई है ओबीसी को लेकर झारखंड में हेमंत सोरेन की तरफ से। इसी के साथ साथ आपको बता दें, एक विधेयक लाया गया है सरकार ने कैबिनेट में अपनी तरफ से, और एससी को 12%, एसटी को 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15%, पिछड़ा वर्ग को 12% और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10%, यानी कि कुल बताया जा रहा है 77% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब कुल 77% आरक्षण अगर झारखंड में दिया जाएगा तो सामान्य वर्ग के लिए 23% सीटें बची रह जाएगी। इसे लेकर सवाल तो खड़े होंगे। अब अन्य महत्वपूर्ण फैसले की बात की जाए तो आंगनबाड़ी केंद्र और लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में 6,000 प्रतिवर्ष खर्च कर खरीदे जाएंगे बर्तन। तो वहीं 468 करोड़ रुपए से राज्य के 86 प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय भवन का निर्माण भी किया जाएगा। राज्य में स्टैंप शुल्क में हुई 2% की वृद्धि का ऐलान किया गया है। वहीं अब जमीन और फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुल्क कुल राशि का 9% होगा। झारखंड वित्त विधेयक 2022 के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति की अगर बात की जाए तो इस पर भी चर्चा हुआ है। वहीं कोल्हान विश्वविद्यालय अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय जुगसालय में 29 प्रोफेसर और प्राचार्य के पद सृजित करने की मंजूरी भी मिल गई है। अब विभागी के 5 नए डिग्री कॉलेज में प्राचार्य समेत 145 अध्यापकों के पद होंगे सृजित, ये भी फैसला लिया गया है। तो वहीं 4 करोड़ रुपए खर्च करके मंत्रियों के लिए खरीदे जाएंगे स्टॉक वाहन। स्कूलों में बच्चों को अब 5 दिन अंडा भी मिलेगा। सरकारी स्कूल को लेकर ये फैसले भी हेमंत सोरेन की तरफ से लिए गए हैं, जिससे मालूम चलता है कि वो पूरी तरह से तैयार है झारखंड में अपनी तरफ से अपनी सत्ता में झारखंड के खास तौर पर टारगेट ऑडियंस की अगर बात की जाए, अगर टारगेट वोटर्स की बात की जाए तो उन्हें सबसे ज़्यादा झामुमो की तरफ खींचने का पूरा प्रयास चल रहा है, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 77% का आरक्षण तय कर दिया गया है। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।